नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में प्रायः हम लोग समय से बंधे हुए हैं, ऐसे में प्रायः हम छोटी-छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं। जैसा कि छोटे-छोटे कार्य ही ऐसे होते हैं जिनसे कि हमें बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन हम प्रायः उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। जैसा कि ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। जैसा कि इस लेख को एलिजाबेथ डन ने लिखा, जिसमें कि इन्होंने बताया कि पैसों से कैसे खुशियों को खरीदा जा सकता है। ऐसे में आपने बहुत से लोगों को यह कहते तो सुना ही होगा कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो ऐसा यह ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे में खुशियाँ खरीद लें। लेकिन जैसा कि इन्होंने अपने लेख में काफ़ी चीज़ों के माध्यम से समझाया है कि किस प्रकार से पैसों के माध्यम से खुशियों को खरीदा जा सकता है। जैसा कि अगर बात करें खुशियों की, तो प्रायः लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। एक गरीब और अमीर की संज्ञा लेकर के अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो गरीब व्यक्ति है वह पैसे के लिए परेशान है, यानी कि उसके पास पैसा नहीं है तब वह दुखी है। ऐसे में उसे लगता है कि यदि वह पैसे को पा जाएगा तो उसे खुशी मिल जाएगी। वहीं एक अमीर व्यक्ति जो है, जिसके पास पैसा है लेकिन तब पर भी वह खुश नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिन समस्याओं के साथ वह अपने पूरे जीवन को बिता देता है। लोग पैसों के पीछे पागल हो जाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पैसे को कमाते हैं, लेकिन प्रायः वह उन पैसों से खुश नहीं हो पाते हैं। जैसा कि एलिजाबेथ डन ने भी अपने लेख में बताया कि लोगों के पास अगर अधिक पैसा है तो ऐसे में वह खुश नहीं हो सकते, लेकिन अधिक पैसे से वह खुशी को खरीद सकते हैं। उनका खरीदने से मतलब ये था कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे हैं और उन पैसों को यदि वह स्वयं पर खर्च करता है तो ऐसे में वह ज़्यादा खुश नहीं रह सकता। लेकिन अगर वह अपने ज़्यादा पैसों को लोगों के ऊपर खर्च करता है तो ऐसे में वह दूसरों की मदद करके उन पैसों से खुशी प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है, ऐसे में यदि आपके पास पैसे हैं और आप उन्हें दे देते हैं तो ऐसे में आपको अंदर से एक खुशी महसूस होती है। लेकिन यदि वही पैसा अगर आप अपने ऊपर खर्च करते हैं तो ऐसे में प्रायः देखा जाता है कि वह लोग उतने खुश नहीं रहते हैं। जैसा कि इसी में इकोनॉमिक्स का भी एक चैप्टर छिपा है, जिसमें कि प्रायः इकोनॉमिक्स में बताया जाता है कि जब आप पहली रोटी को खाते हैं तो पहली रोटी से आपको जितनी खुशी मिलती है, दूसरी या तीसरी रोटी से उतनी खुशी नहीं मिल पाती है। यानी खुशी को अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में कहे तो उसे तुष्ट गुण कहा जाता है कि आपको पहली रोटी से जितना तुष्ट गुण मिलता है वह दूसरी रोटी से नहीं मिल पाता है। वैसे ही जब आप अपने लिए कुछ चीज़ खरीदते हैं तो ऐसे में पहली बार जब खरीदते हैं तो उससे खुशी मिलती है, लेकिन जब आपके जीवन में वह चीज़ें जुड़ जाती हैं तो उससे खुशी नहीं मिल पाती है। जैसे कि आपके पास पैसा हो गया, जब आपके पास पहली बार पैसा आता है तो ऐसे में तब तो आप खुश रहते हैं, लेकिन जब परमानेंट ही आपके पास पैसा बना रहता है तो इस स्थिति में आपको पैसा खुशी नहीं दे सकता। और गरीब व्यक्तियों के मामले में यह प्लस पॉइंट यह होता है कि वह उनके पास उतना पैसा आ नहीं पाता है जिससे कि वह खुश हो जाए। अगर उनकी ज़रूरत 50 रुपए की है तो उन्हें 30 रुपए मिल रहा है। ऐसे में कभी कभी 50 रुपए मिल जाता है तो उनको खुशी मिल जाती है, प्रायः उन्हें उनसे कम ही मिलता है। ऐसे में जब उन्हें ज़्यादा मिलता है तब उन्हें अत्यधिक खुशी होती है। जैसा कि लेख में एलिजाबेथ डन ने ऐसे ही उदाहरण देते हुए इन्होंने बताया कि 2 समूहों में चॉकलेट बांटी गई, जिसमें से एक समूह को ज़्यादा चॉकलेट खिलाया गया और दूसरे समूह को कम चॉकलेट खिलाया गया। एक हफ्ते बाद फिर उन्हें चॉकलेट देकर के देखा गया तो जो पहला समूह था जिसने कि ज़्यादा चॉकलेट खाया था उसका चॉकलेट खाने में रुचि कम थी, वहीं जो दूसरा समूह था उसे चॉकलेट देख करके खुशी हुई। ऐसे ही इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो कि $25,000 पर मंथ कमा रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति है जो $55,000 पर मंथ कमा रहा है। ऐसे में जो 25,000 कमा रहा है उसकी तुलना में जो $55,000 कम की खुशी भी दुगनी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास कम साधन होते हैं तो ऐसे में आप उसे बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आप बेहतर पर पहुंच जाते हैं तो ऐसे में तब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, ऐसे में वह खुशी नहीं देती हैं। ऐसे में अगर एलिजाबेथ डन के पूरे लेख का सार देखा जाए तो सार यही है कि पैसों से खुशियों को खरीदा जा सकता है।